तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली एक नई सीरीज मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूं, जहां मैं ऑब्वियसली उन कैंडिडेट से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनकी पॉजिटिविटी और एनर्जी देख के आपको अच्छा लगेगा कि लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन हो जाएं बट फोकस है। और इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति जो प्यार है वो कमाल का है। तो ऑब्वियसली आज ऐसी ही एक स्पेशल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुलाकात करने वाले हैं। बेसिकली आप लोग इसको मोटा मोटा नेवी एसएससी टेक एंट्री के नाम से जानते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट होते हैं बीटेक में या बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट होते हैं, उन्होंने एमएससी कर रखा है टेक्निकल कोर्सेज के आधार पे, तो दे गॉट अपॉर्चुनिटी लाइक उनको नेवी की एंट्री हो गई, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मयंक चौधरी, और मयंक से हम जानेंगे कि उनकी एंट्री क्या है और थोड़ी सी लाइफ इनकी बड़ी अप्स डाउन पूर्ण रही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सामने है, बट उन सब के बीच आर्म फोर्सेस के प्रति जो पैशन है वो कमाल का है। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे इनकी कौन सी एंट्री और कैसे फौज के प्रति फिर से इन्होंने बाउंस बैक किया लाइफ में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मयंक। तो मयंक, सबसे पहले ये आप बताएं कि एंट्री कौन सी है और कब फॉर्म भरा, कैसे जर्नी शुरू हुई आपके पुणे से? सर, मेरी एंट्री नेवी एसएसबी कोलकाता, राइट। आई हैव जस्ट फिल्ड द फॉर्म जस्ट 2 months ago. As in the beginning I was eagerly motivated towards Nation Defence Academy. जानता था, सब कुछ पढ़ा था, सारी चीज़ें थी, बट व्हेन आई वाज इन 12th बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे। मेरा 12th का रिजल्ट पे भी असर पड़ा एंड लेटर ऑन इट बिकेम वेरी हार्ड फॉर मी फिजिकली टू गो अब्रॉड। बहुत सारी दिक्कतें रहीं, एनडीए का एग्ज़ाम दिया, उसी में एज निकल जाना, फिर एक लास्ट मोमेंट बचना 10+2 टेक्निकल एंट्री 47, वो एक ऑप्शन मिलना कि हाँ एसएसबी मैंने दिया, अपना पोटेंशियल को थोड़ा बहुत पहचाना, कुछ कमियाँ थी। लेटर ऑन कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और उसी ड्यूरेशन में बहुत सारे एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन सेम ड्यूरेशन में मेरे को एक ऑप्शन मिल जाना नेवी एसएसबी का, वो मेरे लिए एक अंदर से कहते हैं ना कि पोटेंशियल कि हाँ कभी मेरे मन में रहा करता था, बचपन का सपना था, वो पूरा करने का मौका मिला है। तो जैसे ही मैंने उसको सुना, एक अंदर से करंट सा जागा और वो शौक लगा जिसने मेरे को रियलाइज़ कराया कि वाई डोंट यू गो बैक टूवर्ड द सेम। तो उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ तैयारी करना सोचा, बहुत सारा देखा, पुरानी मिस्टेक्स थी, कॉन्फ्रेंस आउट था 34 एसएसबी इलाहाबाद, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या कमी रही। इसलिए फिर मैंने यहाँ आया, आपके मोटिवेशन लेक्चर्स देखे कि कुछ मोटिवेशन मेरे को मिल जाए, शायद वो मोटिवेशन ही मेरा काम कर दे। तो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहा हूँ और अभी भी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया जी। तो बेसिकली अब नेवी की एंट्री की आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। कुछ फियर फैक्टर है ब्रेन में, बिकॉज एक बार आप ऑब्वियसली TS47 उसमें आप स्क्रीन आउट हुए थे, कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे? दैट वाज कॉन्फ्रेंस आउट। उसके बाद फिर 2022 में आपको ICG के थ्रू मौका मिला, इंडियन कोस्ट गार्ड, और उसमें भी FSB के दौरान आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन इशू होने की वजह से। तो दो झटके लग चुके हैं लाइफ में, नाउ थर्ड अटेम्प्ट आपके सामने है। तो कैसा ब्रेन में भी क्या चल रहा है, दिमाग में इस बार क्या चल रहा है आपका? अब तो ऐसा हो गया, डर रहा नहीं, सबको ऐसा लगता है नॉर्मली जाएंगे, करके आएंगे, फोड़ के आएंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली जो जर्नी है, लाइक आपने कहा कि आई हैव फेस्ड, ऑब्वियसली यू हैव डबल एक्सपीरियंस। फर्स्ट जैसे TS47 वो तो चलो थोड़ा मैं मानता हूँ कि बैक का एक्सपीरियंस था, बट ICG आपने 2022 में ही अटेम्प्ट किया, जहां आप उसके PSB से गुजरे, जिसमें आपको OIR टेस्ट और PPDT तो फेस करने को मिला है मौका। नाउ क्वेश्चन इज कि लाइक अब आप स्क्रीनिंग जर्नी को देखते हो, साइकोलॉजी पार्ट को देख रहे हो, इंटरव्यू पार्ट को देख रहे हो, तो क्या डिफरेंट महसूस कर रहे हो, कहाँ कमी थी और क्या यहाँ आके आपको इम्प्रूवमेंट मिला है उसके लिए? बेसिकली उस टाइम पर एक फैक्टर रहता है कि हमारे पास में स्पीड ही नहीं बनती SRT वगैरह में। SRT जब हम करते हैं स्पीड ही नहीं बनती। कहा जाता है कि आप क्वेश्चन एस्केप करो तो कहीं ना कहीं आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ लैक कर रही हैं। सही, और नेगेटिव साइकोलॉजी का हिस्सा है। तो वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी, मेरे को हेल्प मिला कि किस तरीके से आके बूस्ट करना है। और बहुत अच्छा फैक्टर रहा है कि जस्ट लाइक PPDT नरेशन में क्या फैक्टर रहता है, किस तरीके से नरेट करना है। इसके अलावा एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर देखने के लिए मिला कि यहाँ पर किस तरीके से असेसर्स हेल्प करते हैं। राइट। प्रीवियसली डेट वाज सेल्फ गाइडेड, अब मेरे को एक गाइडेंस मिली ऑफिसर्स के थ्रू कि किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर। भाटिया सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस। आई हैवंट सीन सच टाइप ऑफ अ पर्सन हु इज ऑलवेज पॉजिटिव, ही इज लाफिंग, इट डजंट मीन दैट ही इज हैप्पी विद यू, ही इज इन द नॉर्मल मूड, इट डजंट मीन दैट ही इज नॉट हैप्पी। कब कहाँ से मिल जाएगा, हर मोमेंट पे सीखने के लिए बहुत मिलता है। राइट। मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन एक्चुअली। यस। एंड he was of the same board from where I was. हाँ exactly, he was on the same board. Okay, तो नाउ जैसे कि अभी आपका GTO पार्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ यहाँ पे टेक्निक्स एंड पैटर्न सीखने को मिल रहे हैं, तो बेसिकली उस पूरी जर्नी में कहाँ आपने लैकिंग महसूस की थी? स्क्रीनिंग पार्ट पे, साइकोलॉजी पार्ट पे, GTO पे या पर्सनल इंटरव्यू पे, कहाँ मिसिंग हुई? So sir, it was the first moment, just like in case of GTO, I was not able to clear my IGT task. I was not able to give my best at the same instant. The same thing happens in case of IO, individual obstacle. वहाँ पर भी पूरे नहीं हुए थे, वही 7-8 के अराउंड थे। पहला इन द फर्स्ट आई हैव कंप्लीटेड, सेकंड थर्ड वाला हुआ ही नहीं।
दैन लीविंग दैट, दिमाग में यार मैंने छोड़ दिया, अब क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। वो नेगेटिविटी थोड़ा सा परेशान कर गई थी उस टाइम, बट लेटर ऑन आई हैव जस्ट कवर्ड द सेम। उसके अलावा ये तो छोटा सा माइनर था, होप सो इट वाज द फैक्टर और नॉट, बट समहाउ व्हेन एवर आई वाज इन द इंटरव्यू दैट पर्सन वाज वन ऑफ द जेन्युइन वन। इतना मज़ेदार बंदा कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, घर में फैमिली में हूँ। राइट। And he had just picked out each and everything for last 3 generations. Then I realized what I felt in my PQ form and what he has demanded from me. एग्जैक्टली। थोड़ा सा लगा कि सुपरफ्लूअस होना दिक्कत भरा है, वो इंटरव्यू में परेशान करता है, वो एक फैक्टर था कि इस बार उसको ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। और मुझे लगता है कि टाइम बीइंग आप में मैच्योरिटी काफ़ी आई है। अगर हम उस स्टेज से स्टेज तक देखें आपको, तो लाइक अब बहुत कुछ समझ में आता है कि हाँ कब क्या कितना किस मात्रा में करना है, एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एसएसबी को लेके मैन फोबिया है पूरे देश के अंदर। लाइक ऑब्वियसली पीपल फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, उनमें एक अजब सा डर होता है कि लाइक हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की जर्नी रही है, और क्या वाकई में आसान है कि टफ है? SSB is not any test. I think there are some parameters. If we are fitted in that parameter, then it is quite good. Corporate sector में अलग चीज़ चाहिए, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, हर एक सेक्टर के अंदर अलग अलग डिमांड है। राइट। वैसे ही SSB एक अलग डिमांड के साथ उतरता है, जिसको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कहते हैं। आपके पास वो क्वालिटीज़ हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। राइट। वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो कहीं ना कहीं नेशन की सिक्योरिटी के साथ में खिलवाड़ है। तो अभी भी बाई चांस मेरे अंदर कमी रहती है और मैं रिकमेंड नहीं होता हूँ दिस टाइम, तो इट डजंट मैटर बिकॉज आर नेशन सिक्योरिटी फर्स्ट देन अस। राइट। और ये पॉजिटिव थॉट्स होने भी चाहिए हमारे अंदर, और यही चीज़ लेके हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके टेक्निकली, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंस्पायरिंग है, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी एक इंटरव्यू सेशन फिर से आपके साथ होगा, और इस बार रिकमेंडेड कैंडिडेट के तौर पे होगा। यू आर वेरी जेन्युइन गाय। बस यही नेचुरलिटी, यही रियलपना जो आपके अंदर है, इसको बनाए रखिएगा, बिकॉज इन करेंट सिचुएशन ये बनाए रखना बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। पीपल आर वेरी मच एक्टिव एंड वेरी मच कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेटिव हो गए हैं लोग, तो उसमें थोड़ा सा गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो बी नेचुरल एंड बी ओरिजिनल व्हाट यू आर एग्जैक्टली, एंड वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कड़ी हम चलाते रहेंगे और लगातार कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस लाते रहेंगे, जिनमें उन बच्चों से एक ऑब्वियसली आपको प्रेरणा मिल सकती है मैंग इटसेल्फ से, कि हाँ ज़िंदगी में मेहनत करना इंसान को कभी नहीं रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि अपना हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कि आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ दे देती है जो आप पाना चाहते हैं। और फौज का सपना तो ऐसे ही है कि कंसिस्टेंसी जितनी है, आप इससे मत घबराओ आप कितनी बार फेल हो रहे हो। ये बात सोचना है कि नहीं सर, एक मौका तो आएगा जब मैं अपना बेस्ट दूंगा और फाइनली मैं रेकमेंड होऊंगा। दिस इज़ ऑल अबाउट। चलिए, थैंक यू सो मच।